नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका नविका अकेडमी में। अपना राजस्थान का अपवाह तंत्र का आज पार्ट 2 है। आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी कल अपन इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सर्वप्रथम आप सभी को बधाई हो जो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जो आरपीएससी की तैयारी करते हैं। तो हमने आपसे वादा किया था कि जो हमारा कंटेंट है, चाहे सुजस पत्रिका को कवर किया गया हो या राजस्थान ज्योग्राफी में या फिर राजस्थान जो पॉलिटी है उसमें जो प्रश्न आए थे आपके कल प्रश्न पत्र में, तो आपके लगभग 20 प्रश्न आपको नविका अकेडमी से सीधे सीधे देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे ऑथेंटिक सोर्स कवर करते हैं ताकि आरपीएससी को लेकर, खासकर आरपीएससी ओरिएंटेड जो मटेरियल है, ठीक है, जो आरपीएससी की एग्जाम में आजकल जो प्रश्न बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि आरपीएससी पता नहीं कहाँ से प्रश्न बनाती है। तो हमने तो बताया था आपको कि आरपीएससी ऑथेंटिक सोर्स या फिर कुछ अच्छी बुक्स से प्रश्न बनाती है, ना किसी पेपर का सहारा लेती है, ना किसी नोट्स का सहारा लेती है ना। तो वहाँ अपना अभी तक 2 सब्जेक्ट अपन ने कवर किए हैं और 2 सब्जेक्ट में लगभग 20 प्रश्न मिलना अब आप समझ जाइए। ठीक है, तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और इसकी जो हमने आपकी प्रामाणिकता है वो यूट्यूब पर शेयर की है, कुछ रील्स बना के, या फिर टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको डाला है कि ये जो 20 प्रश्न है वो आपके नविका अकेडमी से प्रश्न पत्र में आए थे। अभी तक हमने राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट पढ़ी है। राजस्थान करंट अफेयर की बात करें तो अक्टूबर तक का करंट अफेयर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम नवंबर का करंट अफेयर बहुत जल्दी लाने वाले हैं आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि चाहे नेक्स्ट जो रीट का एग्जाम है, ये जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, या उसके बाद और भी जो एग्जाम्स लगेंगे आरपीएससी के, उन सब में ये करंट अफेयर आपके लिए लाभदायक लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो आइए आप वापस से अपना ज्योग्राफी में। अभी तक अपना केवल एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, वो है भौगोलिक प्रदेश। अपवाह तंत्र की अपनी एक क्लास हो चुकी है, मुझे लगता है कि 3 क्लासों में अपवाह तंत्र हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज दूसरी क्लास है, चलते हैं। कल हमने जो अरब सागर सॉरी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र था, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में हमने बनास और चंबल देखा था। चंबल नदी और बनास नदी, ये 2 नदियां हमने कल पढ़ी थी। आज आगे बढ़ते हैं इसी अपवाह तंत्र में। बेड़च या आयड़ नदी, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में नदी है बेड़च या आयड़ नदी। ये दोनों एक ही नदी है, नाम अलग अलग इसलिए है क्योंकि उदयपुर के पास आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन उदय सागर झील से निकलने के पश्चात, कौन सी झील है ये नाम याद रखना कि कौन सी नदी उदय सागर झील से निकलने के पश्चात बेड़च कहलाती है, तो वो नदी है आयड़, है ना। नाम याद रखना, आयड़ नदी उदय सागर झील से निकलने के पश्चात बेड़च कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये नाम एक ही है दोनों का, याद रखना। इसका उद्गम की बात करें तो गोगुंदा की पहाड़ियां, आपके उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां है, वहां से उद्गम होता है बेड़च या आयड़ नदी का, है ना। याद रखना, उद्गम याद रखना है। संगम की बात करें तो बनास नदी में मिलती है। बनास नदी जो राजस्थान की सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है ना। तो बीगोद में संगम होता है बनास नदी में, किसका? आयड़ या बेड़च नदी का। ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद ये अपने देख लिया है। अपवाह तंत्र की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। बेड़च नदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में अपवाहित होती है, इन 3 जिलों में ये बहती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो गंभीरी, आपको गंभीरी नदी तो याद होगा कि एक तरफ से आपके बेड़च आती है और एक तरफ से आती है आपके गंभीरी, और बीच में क्या है आपके? चित्तौड़गढ़ का किला है। ठीक है, जब राजस्थान कल्चर में अपन किला पढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट पढ़ते हैं, तो यहां भी आता है चित्तौड़ का किला। काली सिंध और आहू नदी, इस 2 नदियां हैं, इनका क्या होता है? संगम, सामेला कहलाता है। मैंने बताया था आपको कि सामेला क्या है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि काली सिंध और आहू नदी का जो संगम स्थान है उसे क्या बोलते हैं? सामेला बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सा किला है? आपके गागरोन का किला स्थित है। यहाँ कौन सा किला स्थित है? आपके गागरोन का किला स्थित है। याद रखना, ये संगम पर जो भी किले बने हुए हैं, है ना। काली सिंध और आहू, और गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर है आपके चित्तौड़गढ़ का किला, है ना। याद रखना इसको। सहायक नदियों में गंभीरी है, ओराई है, ओराई परियोजना चित्तौड़गढ़ में, ये प्रश्न आ चुका है। अधीनस्थ बोर्ड ने ये प्रश्न पूछा है, तो रीट के लिए मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न आ जाएगा। ओराई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है, याद रखना, ओराई नदी पर है। तो गंभीरी, ओराई, गुजरी और बागन नदी। बागन नदी
नाम याद रखना, कुछ लोगों के लिए थोड़े से अनसुने नाम है। गुजरी, बागन नदी, ओराई, गंभीरी किसकी सहायक नदी है? बेडज की सहायक नदियां है। तो ध्यान रखना, बेडज का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा हिल्स उदयपुर में है। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में है, बेडज का उद्गम होता है। बेडज बनास में मिल जाती है, बीगोद भीलवाड़ा में जाके बनास में मिल जाती है। अब ये जो बेडज है यही आयड़ है, क्योंकि आयड़ नदी ये जो आपके उदय सागर झील है यहां से निकलने के पश्चात बेडज कहलाती है ना, इस बात को याद रखना है। सहायक नदियां जरूर याद रखना, गंभीरी, ओराई, गुजरी, बागन, ये चारों सहायक नदियां याद रखना। यहां से प्रश्न बनता है, आपके प्रश्न बनेगा एग्जाम में यहां से। आगे देखिए, बेडज नदी और गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। आयड़ नदी या बेडज नदी पर मदार बांध, ठीक है, ये तो आएगा एग्जाम में, और घोसुंडा बांध स्थित है। घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, याद रखना। बेडज नदी पर है। मदार बांध याद रखना, मुझे लगता है कि ये आपके एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। मैं तो इस पे स्टार लगा रहा हूं, अब देख लीजिए आप इसको कितनी सीरियसनेस से पढ़ते हो। मदार बांध उदयपुर, आप सभी को याद रखना है, यहां से प्रश्न बनेगा। मदार बांध उदयपुर में है, कौन सी नदी पर है ये? तो नदी का नाम याद रखना, बेडज नदी पर है ना। बेडज दाईं ओर से मिलने वाली बनास की सबसे लंबी नदी है। बनास यूं जाती है, ठीक है, तो दाएं ओर किधर हो जाएगा? इधर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेडज है। दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके बेडज है, याद रखना। बेडज है, याद रखना। कल भी पढ़ा था जब अपन ने बनास की क्लास देखी थी, तो वहां भी देखा था, इसको वापस देख लिया है, याद रखना है, इसको बोलना मत। मदार बांध याद रखना है। औराई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है, इसको भी याद रखना है। आगे चलते हैं, कोठारी नदी। ये नदियां अपन अलग से पढ़ रहे हैं, वैसे अपन ने बनास में भी देखा था, ये बनास की सहायक नदियां है। कोठारी नदी की बात करें तो दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उद्गम कहां से होता है? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से किसका उद्गम होता है? कोठारी नदी का उद्गम होता है। देखो बनास का अपन ने देखा था, बनास नदी का अपन ने देखा था, तो बनास नदी का उद्गम होता है खन्नौर से। खन्नौर की पहाड़ी, जगह बताई थी अपन, बैरों का मठ। बैरों का मठ, ये बनास की बात है। अब यदि कोठारी की बात करें, कोठारी नदी की बात करें तो यह है दिवेर की पहाड़ियों से। दिवेर की पहाड़ियों से, ये कहां है? राजसमंद में है। नेक्स्ट बात करें खारी नदी, ठीक है, तो खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल हिल्स। बिजराल हिल्स, ये तीनों कहां से हैं? आपके राजसमंद से हैं। अपन ने राजस्थान की पहाड़ियां देखा था, तो वहां भी इस चीज को डिस्कस किया था कि अरावली से राजस्थान की अधिकतम नदियों का उद्गम होता है। खारी बिजराल पहाड़ी से, कोठारी दिवेर पहाड़ी से, और बनास नदी खमनोर पहाड़ी से उद्गमित होती है। इस बात को याद रखना। तीनों ही डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आपके राजसमंद है ना, याद रखना, इसको एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि आपसे मिलान करवा लेंगे, इधर आपके पहाड़ियां है, उधर नदी है, किस नदी का उद्गम कहां से होता है ना। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, और वन लाइनर में भी प्रश्न आ सकता है ना। यदि आरपीएससी की तैयारी करते हो तो आपके लिए स्टेटमेंट में ऐसा प्रश्न आ सकता है ना। तो हमें हर तरह से तैयार रहना है, कब कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए, हमें हर तरह से तैयार रहना है, क्योंकि नो मैच फाउंड से बचना है तो तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में संगम की बात करें तो बनास नदी में मांडलगढ़ के पास, मांडलगढ़ के पास बनास नदी में मिल जाती है कौन सी नदी? आपके कोठारी नदी, है ना, याद रखना। लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर है। ये जो परियोजना है इस पर मेजा बांध परियोजना है, माफ करना, कोठारी नदी पर मेजा बांध परियोजना है। कौन सी परियोजना है? मेजा बांध परियोजना। डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना, भीलवाड़ा में है। ये भी प्रश्न आ चुका है अधीनस्थ बोर्ड के लिए, मैं इस पे इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, आरपीएससी हो सकता नहीं पूछे। बाकी अधीनस्थ बोर्ड यहाँ से प्रश्न पूछती है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर, ठीक है, मेजा बांध कोठारी नदी पर है। अच्छा, औराई परियोजना कौन सी नदी पर है? औराई नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा में है। अच्छा, मदार बांध कहाँ है? मदार बांध उदयपुर में है। कहाँ है? अभी डिस्कस किया था आपके साथ में कि मदार बांध याद रखना है उदयपुर में, बेड़च आयड़ नदी पर। एक और बांध था घोसुंडा बांध, ये चित्तौड़गढ़ में है।
गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है, मदार बांध उदयपुर में है, दोनों ही बेड़च नदी पर है ना, याद रखना इसको। इधर कौन सा बांध था, मेजा बांध है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है खारी नदी। राजस्थान की अगर अपन नदियां पढ़ते हैं तो 4-5 खारी नदियां पढ़ते हैं, ठीक है। लूनी नदी पढ़ते हैं तो उसकी सहायक नदी पढ़ते हैं, खारी पढ़ते हैं, ठीक है। पश्चिमी बनास में एक खारी पढ़ते हैं, बनास नदी में अपन खारी पढ़ते हैं। तो 3-4 नदियां, जब अपन सांबर झील पढ़ेंगे तो वहां भी एक खारी नदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4-5 खारी नदियां पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, इनमें बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। खारी नदी की बात करें तो बिजराल हिल्स से इसका उद्गम होता है, ये भी राजसमंद में है। बिजराल हिल्स राजसमंद में है। राजमहल टोंक में जाके बनास में मिल जाती है। खारी नदी राजमहल टोंक में बनास में मिल जाती है, इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद आगे है गंभीर नदी। गंभीर नदी ये पूर्वी राजस्थान से इसका उद्गम होता है, आपके सपोट्रा से। करौली जिले में सपोट्रा तहसील है, यहां से गंभीर नदी का उद्गम होता है। इसे उंटगन भी कहते हैं, उंटगन नदी भी कहते हैं, है ना। ऐसा ऊट पटांग कुछ नाम है इसका, ऐसे याद रखना है इसको। और एग्जाम में आ जाएगा राजस्थान की कौन सी नदी उंटगन नदी कहलाती है, तो गंभीर नदी है, सपोट्रा से इसका उद्गम होता है, सपोट्रा तहसील से, याद रखना है। इसका संगम यमुना में होता है। अच्छा, एक प्रश्न आया था एक बार कि राजस्थान की कौन सी नदी, ठीक है, ये प्रश्न था कि कौन सी नदी राजस्थान की कौन सी नदी कौन सी नदी का संगम सीधे यमुना में होता है। यमुना में होता है। राजस्थान की कौन सी नदी का संगम सीधे यमुना में होता है, मतलब कौन सी नदी है जो सीधे जाके यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो वो दो नदियां हैं, एक है आपके चंबल, ठीक है, और एक है आपके गंभीर नदी। ये दो नदियां हैं जो सीधे जाके यमुना में मिल जाती है, राजस्थान की ये दो नदियां हैं। और मुझे लगता है कि इस पर भी आप 2-4 स्टार तो लगा लीजिए, पूछा हुआ प्रश्न है, आगे भी पूछा जाएगा, है ना, याद रखना इस प्रश्न को। कुछ लोग सोचेंगे कि बाणगंगा भी तो जाती है, लेकिन आजकल बाणगंगा बहती है और उससे पहले, यमुना से पहले ही विलीन हो जाती है कुछ दूरी पहले, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद है सहायक नदी, इसकी बात करें गंभीर नदी, यमुना नदी में मिल जाती है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मैनपुरी, यहाँ इस स्थान पर यमुना में मिलती है गंभीर नदी, याद रखना। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो पार्वती, जगर, सेसा। पार्वती, जगर, सेसा, ये क्या है, पार्वती, जगर, सेसा क्या है, राजस्थान की नदियां हैं, कोई आभूषण वेशभूषाएं नहीं है, ठीक है। क्योंकि आरपीएससी तो ऐसे प्रश्न पूछती है, कुछ भी नाम दे देगी। जगर या सेसा क्या है, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला एक आभूषण, ठीक है। या पश्चिम राजस्थान में महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। जगर सेसा क्या है, ये कोई वाद्य यंत्र है, नहीं है, क्या है, नदियां है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं क्या ही है ना। तो याद रखना है परियोजना, इस पर अजान बांध है, अजान बांध आपके भरतपुर में है। ये अपन इसको आगे भी देख लेंगे, ये जो परियोजनाएं पढ़ रहे हैं, चाहे कोठाई नदी पर मेजा बांध देखा है, इन्हें अपन बाद में जब अपन सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे, राजस्थान की सिंचाई परियोजना में भी इस टॉपिक को आगे देख लेंगे, ये जो बांध है इनको। अभी देखते चलिए एक बार कि अजान बांध भरतपुर में है और पांचना बांध करौली में है। पांचना बांध कहाँ है आपके, करौली में है, ठीक है, दोनों याद रखना। ये गंभीर नदी पर है, अजान बांध और पांचना बांध। पांचना बांध में जो नदियां आती है उनको देख लीजिए एक बार, भद्रावती, भैंसावट, माची, अट्टा, बरखेड़ा, नदियों के संगम पर स्थित है। आजी माजी सटकला, अक्षय कुमार की याद आ गई क्या, ठीक है। तो भद्रावती, भैंसावट, माची, अट्टा, बरखेड़ा, इसकी एक ट्रिक है। अब ट्रिक तो क्या ये पर आपको बता देता हूं, याद हो जाए तो। ठीक है, ये ट्रिक है, ए माँ भदावरी,
भैंस बाहर खड़ी है, ठीक है। इससे आप ये जो 5 नदियां हैं इनका नाम याद रख सकते हैं। ऐसे आप याद रखना, अटा है, माँ से आप याद रखना माची है, ठीक है। अटा है, मासी माची है। भद्रावरी से याद रखना आपको भैंस, ये भद्रावती, भद्रावरी से भद्रावती याद रखना है। और भैंस से क्या याद रखना है आपको, भैंसावट। और बाहर खड़ी है से याद रखना है आपको बरखेड़ा, ठीक है। तो ये 5 नदियां है, इनको याद रखना, ये ट्रिक याद रखना। मुझे लगता है कि इससे आपका काम हो जाएगा। ए माँ भदावरी, भैंस बाहर खड़ी है। ऐसे अटा, माँ से माची है। भद्रावरी भद्रावती, और भैंसावट और बरखेड़ा, बाहर खड़ी है बरखेड़ा। ये 5 नदियां है, इनको याद रखना कि निम्न में से कौन सी नदी 5वां बांध में नहीं आती। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है भाई, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आए नहीं है, पहले पहली बार एग्जाम में आएंगे। ये प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं और अच्छे प्रश्न है, याद रखना। यह राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, 5वां बांध है। कहाँ पे है, आपके करौली में है, गंभीर नदी पर है। इसमें 5 और नदियां आती है गंभीर के अलावा, है ना। भद्रावती, भैंसावट, माची, अटा, बरखेड़ा, इनको याद रखना। ये जरूर याद रखना है कि अजान बांध भरतपुर और 5वां बांध करौली गंभीर नदी पर है। उंटगन नदी भी इसको कहा जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये प्रश्न याद रखना कि सीधे यमुना में मिलने वाली नदियां, है ना। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अभी तक अपन ने एक अपवाह तंत्र पढ़ा है, वो है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, है ना। और इधर की साइड जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, उसका कुल अपवाह तंत्र का 23%, है ना। 23% नदियां बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में जाती है, जबकि 17% नदियां अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ये बात याद रखना, परसेंटेज भी याद रखना है। और 60% है आपके अंतः स्थलीय। या अंतः प्रवाही नदी। जब पहली क्लास हुई थी अपवाह तंत्र की, उसको जरूर देखना, उसमें कुछ शानदार प्रश्न करवाए थे अपन ने, मतलब ऐसे टॉपिक थे वन लाइनर जो अपने आप में एक प्रश्न थे, तो वहां ये समझा दिया था आपको। उसके बाद नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में याद रखना लूनी नदी, पहली बड़ी नदी कौन सी है, लूनी नदी है। इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से, है ना। नाग पहाड़ जो कि सर्पिलाकार पहाड़ी है अरावली की, है ना, यहां से उद्गम होता है लूनी नदी का। अब ऐसे है कुछ, आप ये नाग पहाड़ है, यहां से एक धारा आती है सरस्वती, ठीक है। इसलिए कभी कभी प्रश्न में देखा गया कि निम्न में से कौन सी सहायक नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो उसमें सरस्वती ऑप्शन में था और लोगों ने इसको ही टिक कर दिया, जबकि ये तो लूनी को इस नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो जैसे नाग पहाड़ से एक धारा आती है, उसके बाद सरस्वती नाम से एक धारा आती है, दोनों मिलकर लूनी कहलाती है, ठीक है। तो लूनी की तो सहायक नदी हो गई है सरस्वती, है ना, याद रखना इसको। अजमेर से आने वाली अन्य धारा सरस्वती से मिलने के बाद नाम पड़ता है लूनी, लूनी नाम कहलाती है, नाम से प्रसिद्ध हो जाती है नदी। इसके संगम की बात करें तो कच्छ के रण में, ये भी याद रखना, लूनी नदी और आपके पश्चिमी बनास, ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। लूनी नदी और पश्चिमी बनास, ये जाती है कच्छ के रण में। भाई बंगाल की खाड़ी अरब सागरीय प्रवाह तंत्र तो है, लेकिन कभी कभार आता है कि कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है नहीं होती है ना, ये भी आता है। ये जाती है कच्छ के रण में, है ना। तो पश्चिमी बनास जाती है लिटिल कच्छ, पश्चिमी बनास जाके मिलती है लिटिल कच्छ में, आपके गुजरात या अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। यह है लूनी नदी और पश्चिमी बनास नदी, ठीक है। 2 नदी और है, वो है आपके माही नदी और साबरमती नदी, माही नदी और साबरमती नदी, ठीक है। ये दोनों मिलती है खंबात की खाड़ी की ओर। कहां जाती है, खंबात की खाड़ी, है ना। ये भी याद रखना है
कि कौन सी नदी तो खंबात की खाड़ी में जाती है, कौन सी आपके कच्छ के रन की ओर जाती है ना। तो लूनी आपकी कच्छ के रन की नदी है, खंबात की खाड़ी में जाती है आपके बड़ी नदी माही, है ना, ये भी याद रखना है। वापस आ जाइए। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से सरस्वती से मिलने के बाद में लूनी कहलाती है। कच्छ के रन में अरब सागर में जाके मिल जाती है। लूनी नदी केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है। सदाबहानी नदी राजस्थान की एकमात्र सदाबहानी नदी कौन सी है आपकी, सॉरी चंबल है, ठीक है, 12 मासा चंबल को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु चमनवती उसको कहा जाता है। इसे आधी मीठी और आधी खारी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बालोतरा तक तो लूनी नदी का जल मीठा है और उसके बाद में यह खारी हो जाती है ना। लूनी नदी का जल बालोतरा में जाके खारा हो जाता है, याद रखना। कुल लंबाई की बात करें तो 495 किलोमीटर, कुल लंबाई कितनी है इसकी, 495 किलोमीटर की लंबाई है लूनी नदी की। राजस्थान में बात करें तो 350 किलोमीटर, लूनी नदी राजस्थान में 350 किलोमीटर बहती है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, जालौर और बाड़मेर, ये इसका अपवाह क्षेत्र है। यदि इसके उपनामों की बात करें तो इसको सागरमती या लवणमती भी कहते हैं। सागरमती, लवणमती, क्योंकि इसका जल खारा हो जाता है इसलिए इसको लवणमती भी कहते हैं। इसलिए इसको आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहते हैं, इस बात को याद रखना। इसे कालिदास ने अंत्य सलीला कहा, ठीक है। कालिदास ने राजस्थान की किस नदी को अंत्य सलीला कहा था, ये याद रखना, ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। अंत्य सलीला याद रखना। इसे मारवाड़ की गंगा या मरु गंगा भी कहा जाता है। इसे साकरी, ठीक है, ये नाम याद रखना, मुझे लगता है कि सबके अधिकतर के लिए ये नाम थोड़ा नया होगा। इसे साकरी भी कहा जाता है। इसे आधी मीठी और आधी खारी भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है, याद रखना, यहां से भी प्रश्न आता है, यहां से भी प्रश्न आता है, याद रखना। और जहां से भी प्रश्न आता है, यदि आप पीवाई को देखते हो तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो ये सब चीजें ऐसे हैं जो पीवाई क्यूज है, पहले पूछे हुए हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि सागरमती, लवणमती, आधी मीठी आधी खारी, ये तीन तो मिलते जुलते नाम है। फिर साकरी याद रखना है। कालिदास ने इसे अंत्य सलीला कहा था, क्या कहा था, अंत्य सलीला, ठीक है। अब मारवाड़ की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि मरुस्थल प्रदेश की, पूरे भारत की बात करें तो मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी है। राजस्थान में 350 किलोमीटर लंबी है। संपूर्ण लंबाई बात करें तो 495 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ठीक है, भारत में मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। लूनी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है, ठीक है। कल भी प्रश्न आया है असिस्टेंट प्रोफेसर में, प्रश्न आ चुका है ये कल, ठीक है, याद रखना। आरपीएससी ने पूछ लिया है कि गोडवाड़ प्रदेश, है ना, याद रखना इसको। अगर रेल या नाड़ा, लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को जालौर में रेल या नाड़ा कहते हैं। लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को, वैसे अपन ये भौगोलिक प्रदेश में पढ़ चुके हैं, भौगोलिक प्रदेश में अपन ने जब लूनी बेसिन पढ़ा था या गोडवाड़ प्रदेश पढ़ा था तो वहां देख लिया था इसको। लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को जालौर में क्या कहते हैं, रेल या नाड़ा कहते हैं, है ना, याद रखना। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी नदी का योगदान है 10.40%। और ये प्रश्न आ चुका है, आरपीएससी ने इस प्रश्न को भी पूछ लिया है। लूनी नदी का अपवाह तंत्र कुल राजस्थान के अपवाह तंत्र की तुलना में कितना है, 10.40% है ना, याद रखना। 10.40% है अपवाह तंत्र, याद रखना इसको, ठीक है, इसको याद रखना है 10.40%। उसके बाद है लूनी नदी की सहायक नदियां, ठीक है, गुहिया, बांडी, लीलड़ी, मीछड़ी, सूखड़ी, जवाई, खारी, सागी, जोजड़ी और सरस्वती। लूनी की सर्वाधिक सहायक नदी आपके पाली जिले से आती है, ठीक है। राजस्थान के नक्शे में यदि देखते हैं अपन तो नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 495 किलोमीटर। और राजस्थान की बात करें कितनी है राजस्थान में इसकी लंबाई,
495 कुल लंबाई है और राजस्थान में है 350 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर है, याद रखना इसको। नाग पहाड़ से उद्गम होता है, एक धारा आती है सरस्वती जो कि आपके अजमेर से ही आती है। इसके मिलने के बाद में इसका नाम कहलाता है लूनी, इसका नाम कहलाता है लूनी या लूनी। ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद में इसकी जो सहायक नदियां है वो सर्वाधिक सहायक नदियां आती है आपके पाली से। कहां से आती है? पाली जिले से सर्वाधिक सहायक नदियां आती है ना। अपन देखेंगे अभी कौन कौन सी नदियां है। उसके बाद में इसकी जो दाएं हाथ की सहायक नदी है, लूनी की दाएं हाथ की सहायक नदी या एकमात्र दाएं हाथ की ओर से आने वाली सहायक नदी कौन सी है आपके? जोजड़ी। जोजड़ी दाएं हाथ की एकमात्र सहायक नदी है जो आती है आपके जोधपुर से। ठीक है, जोजड़ी याद रखना है। उसके बाद में अधिकतर सहायक नदियां, जो सारी सहायक नदियां है वो आती है आपके वाई ओर से, अधिकतर पाली से आती है। गुहिया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी। ठीक है, फिर है जवाई, खारी है, सागी है, जोजड़ी है और अपन ने देखा था सरस्वती है। ये इसकी सहायक नदियां है। अब आप कैसे याद रखते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बस आपको याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। ठीक है, इसलिए याद रखना ही पड़ेगा आपको, जो भी ट्रिक है आपके जो भी बनाई हुई है। ठीक है, याद रखना है इसको। लूनी की सर्वाधिक सहायक नदियां पाली जिले में है, ये भी याद रखनी है। उसके बाद आगे है लीलड़ी। ठीक है, ब्यावर जिले से बहकर पाली में लूनी नदी में मिल जाती है। लीलड़ी ब्यावर जिले से आती है और पाली में आके लूनी नदी में मिल जाती है। उसके बाद है सागी नदी, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। सागी नदी पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आ सकता है एग्जाम में। जसवंतपुरा हिल्स आपके जालौर में पढ़ा था अपन ने, तो जालौर में देखा था जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती है सागी नदी। सागी नदी निकलती है जसवंतपुरा पहाड़ी से, जालौर से बहती हुई बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। सागी नदी जरूर याद रखना, जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती है, जालौर से बहती हुई बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है सागी नदी। ठीक है, जोजड़ी याद रखना है, जोजड़ी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से आती है और अरावली से उद्गमित नहीं होती। ये भी ये समझ लीजिए, प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो कि दाईं ओर से आती है और एकमात्र सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती वो कौन सी है? जोजड़ी है ना, याद रखना। बांडी नदी की बात करें तो राजस्थान की रासायनिक नदी कहते हैं क्योंकि रंगाई छपाई उद्योग के कारण। ठीक है, अब ये भी कल पूछ लिया था। ठीक है, अभी तक राजस्थान ज्योग्राफी के अपन ने दूसरा चैप्टर चल रहा है और यहां से 4 प्रश्न कल के पेपर में देखे गए थे। कितने प्रश्न थे? 4 प्रश्न थे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। या तो आप ऑथेंटिक सोर्स फॉलो कीजिए या मार्केट में रंग बिरंगे बिकने वाले बुक्स या नोट्स को फॉलो कीजिए, वहां से नो मैच फाउंड आ सकता है। यदि आप ऑथेंटिक और प्रमाणिक सोर्स पढ़ते हो तो ये गारंटी है कि वहां से आपका रिजल्ट पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर हो जाएगा, है ना। याद रखना इसको। राजस्थान की रासायनिक नदी बांडी नदी है ना। कारण क्या है? रंगाई छपाई उद्योग के कारण। कल जो प्रश्न आया था वो आया था लूनी के संदर्भ में। किसके संदर्भ में आया था? लूनी के संदर्भ में ये प्रश्न था और उसमें पूछा था कि लूनी नदी प्रदूषित है, इसका कारण क्या है। तो उसमें 4-5 कारण दिए थे, उसमें रंगाई छपाई भी एक कारण है ना। ये भी याद रखना है। वापस देख लीजिए, लीलड़ी ब्यावर जिले से बहती है, लूनी नदी में मिल जाती है पाली में जाके। सागी नदी जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती है, जालौर से बहती हुई बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। उसके बाद है जोजड़ी नदी, जो आपको याद रखना है कि दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जो कि अरावली से उद्गमित नहीं होती, कौन सी है? आपके जोजड़ी है ना। बांडी नदी की बात करें तो राजस्थान की रासायनिक नदी कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि रंगाई छपाई उद्योग इसके आसपास है और ये बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। लूनी नदी पर स्थित परियोजनाएं, है ना। लूनी नदी पर कुछ परियोजनाएं स्थित है, कौन कौन सी ये देखते हैं। जसवंत सागर बांध,
या पिचियाक बांध? कौन सा है? जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध लूनी नदी पर है ना? बिलाड़ा जोधपुर में। स्थान याद रखना, स्थान क्या है? बिलाड़ा जोधपुर। तो जसवंत सागर बांध कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में है। कौन सी नदी पर है? लूनी नदी पर है ना? याद रखना इसको। हेमावास बांध, ये भी याद रखना। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, ऐसा नहीं है, ये सारे प्रश्न यहां से यहां तक सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। यदि आप PYQ उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे ही प्रश्न पूछे हुए हैं। जोजड़ी भी पूछा हुआ है, रासायनिक नदी है पूछा हुआ है, जसवंतपुरा हिल्स से पूछा हुआ है, सागी नदी का उद्गम होता है। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, है ना? और यही एग्जाम्स में आते हैं। कभी कभार स्टेटमेंट प्रश्न बन जाता है, कभी कभार मिलान बन जाता है, बस आते यहीं से है। ठीक है, लूनी नदी पर स्थित परियोजना है जसवंत सागर बांध है, पिचाक बांध भी इसको कहते हैं, जो कि बिलाड़ा जोधपुर में है। हेमावास बांध पाली में है, लेकिन नदी कौन सी है? बांडी नदी, जो कि आपके रासायनिक नदी है। फिर है जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध है, याद रखना। जवाई नदी पर है, सुमेरपुर पाली में। जवाई बांध जवाई नदी पर है, सुमेरपुर पाली में है। स्थान याद रखना, ठीक है। जो जवाई बांध है इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ में जो पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाता है जवाई बांध, और यही कारण है कि इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान या मरु प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध है ना? इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। इसमें पानी की कमी होने पर सेई जल सुरंग, ये जल सुरंग याद रखना। राजस्थान में 2 जल सुरंग है, एक है मानसी वाकल जल सुरंग और एक है सेई जल सुरंग। ठीक है, दोनों नाम याद रखने हैं। मानसी वाकल जल सुरंग अपन आगे देख लेंगे। ठीक है, जो सेई जल सुरंग है राजस्थान की पहली जल सुरंग है। ठीक है, सेई जल सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग है, और मानसी बाकल जल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। ठीक है, ये दोनों ही याद रखने हैं। यहां से प्रश्न आता है आपके। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। बाकली बांध है आपके सूकड़ी नदी पर, जो कि जालौर में है। परियोजनाएं कौन कौन सी है? जसवंत सागर बांध या पिचाक बांध लूनी नदी पर है। हेमावास बांध बांडी नदी पर है। जवाई बांध है जवाई नदी पर, और बांकली बांध है सूकड़ी नदी पर। बांकली बांध कौन सी नदी पर है? सूकड़ी नदी पर है। बांकली बांध का स्थान क्या है? जालौर, यह याद रखना। बांकली बांध जालौर में है, इसको याद रखना है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में है। हेमावास बांध पाली में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये चारों परियोजनाएं याद रखनी है। राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है? सेई जल सुरंग है। राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है? सेई जल सुरंग है, और इसको याद रखना। ठीक है, जो कि उदयपुर से पाली, उदयपुर से पानी आता है आपके पाली में, है ना? पाली में क्यों आता है? क्योंकि पाली में क्या है आपके? जवाई बांध है। ठीक है, उसके बाद में है अपनी बड़ी नदी है माही नदी। लूनी के बाद है माही नदी। ठीक है, जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र में की ओर जाने वाली नदियां कौन कौन सी है आपके? एक तो है लूनी नदी, एक है माही नदी, ये 4 नदियां हैं। लूनी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास, इनको याद रखना। माही नदी मेहंद झील, मेहंद झील कहाँ है आपके? धार जिला मध्य प्रदेश, धार जिला मध्य प्रदेश। अमरेरू हिल्स, अमरेरू की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि विंध्यन का हिस्सा है। अमरेरू हिल्स से जिला याद रखना, धार जिला मध्य प्रदेश। और कौन सा स्थान है? मेहंद झील से निकलती है माही नदी। माही से मेहंद याद रखना है, माही से मेहंद याद रखना है, धार जिला याद रखना है, और अमरेरू की पहाड़ियां याद रखना। ठीक है, यहां से उद्गम होता है माही नदी का, और ये जाती है खंबात की खाड़ी में। अरब सागरीय प्रवाह तंत्र में खंबात की खाड़ी की ओर जाती है। इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है। कितनी है? 576 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में 171 किलोमीटर है। ठीक है, 171 राजस्थान में है। कुल लंबाई 576 है। कुल लंबाई की तुलना में बात करें तो इसकी लंबाई बनास से भी ज्यादा है। बनास की लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। बनास की कितनी है? 512 किलोमीटर है, याद रखना। राजस्थान में प्रवेश करती है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, राजस्थान में खांडू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। राजस्थान में एंट्री कहां से होती है? खांडू गांव बांसवाड़ा।
है ना, यहाँ से राजस्थान में एंट्री होती है। इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। माही नदी का अपवाह क्षेत्र 3 जिले में है, याद रखना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है, इसके उपनामों की बात करें तो आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, बागड़ की गंगा कहा जाता है, कांठल की गंगा, है ना। आदिवासियों की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है, ये आदिवासियों का क्षेत्र है ना। बागड़ की गंगा क्योंकि इस क्षेत्र में बागड़ी बोली जाती है, बागड़ी बोली बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, याद रखना। कांठल की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रतापगढ़ में माही नदी का बेसिन कांठल का मैदान कहलाता है। ठीक है, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है आपके माही नदी, क्योंकि इस नदी में जो जल परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं, वो सब की देन कौन है, माही नदी है, इसलिए इसको दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, यह नदी उल्टे यू के आकार में बहती है। यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कौन सी नदी उल्टे यू के आकार में बहती है, अपन बात कर रहे थे माही नदी के बारे में, माही नदी। ठीक है, यदि राजस्थान के मैप में देखें, ठीक है, तो माही नदी आपके यहां आप मान लीजिए मेहंद झील है, मेहंद झील, पहाड़ी का नाम देख लीजिए अमरेरू हिल्स, क्या है पहाड़ी का नाम, क्या हो रहा है आज, अमरेरू हिल्स। ठीक है, याद रखना मेहंद झील याद रखना है। जिला कौन सा है, धार जिला, धार जिला मध्य प्रदेश, यहां से उद्गमित होती है, राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव में। कौन सी जगह है, खांडू गांव, ये कहाँ है, आपके बांसवाड़ा में, खांडू गांव बांसवाड़ा में ये राजस्थान में एंट्री मारती है। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि उल्टे यू के आकार में बहती है। अब उल्टा यू कैसे बनेगा भाई, ये तो उल्टा यू हो गया, और उल्टा यू ऐसे बनेगा, तो ये उल्टे यू के आकार में बहती है। कैसे बहती है, जैसे लगभग यहां से ये एंट्री मारती है और कुछ इस तरह बहती है, ये उल्टा यू हो गया आपके, और बहते हुए गुजरात में एंट्री मारती है, गुजरात। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि एक तो खांडू गांव में बहती है ना, दूसरा बड़ी बात क्या है, उल्टे यू के आकार में बहती है, उल्टे यू के आकार, राजस्थान में उल्टा यू बनाती है। ठीक है, प्रतापगढ़ में यदि बात करें प्रतापगढ़ की, तो इसको कांठल की गंगा कहते हैं क्योंकि कांठल का मैदान बनाती है, कांठल की गंगा। ठीक है, इस नदी के बेसिन को छप्पन का मैदान कहते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर में छप्पन का मैदान कहते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं। अब आपको ये पता है कि राजस्थान ज्योग्राफी में अपन पढ़ते हैं कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो जो राजस्थान का बांसवाड़ा है यहां से जो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, आप याद रखना इसको, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, ये याद रखना। ये विश्व की एकमात्र नदी है, विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, याद रखना है, विश्व की एकमात्र, जैसे ये कर्क रेखा हुई तो यहां से जब एंट्री मारेगी तो काटा है, वापस गई तो काटा है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है, आपकी माही नदी है। याद रखना इस प्रश्न को, ये पूछा हुआ, काफी बार पूछा हुआ है ना, आपके आगे भी प्रश्न एग्जाम में आएगा, याद रखना इसको। उसके बाद में राजस्थान की एकमात्र नदी है ये जो दक्षिण से, याद रखना, दक्षिण से प्रवेश करती है राजस्थान में और दक्षिण में वापस बह जाती है। उल्टा यू क्यों बनेगा भाई, यहां से एंट्री करती है, यहां से आपके एंट्री होती है और यहां से आपके एग्जिट होता है ना। ये देखिए उल्टा यू, तो दक्षिण से प्रवेश किया और दक्षिण की ओर बह गई। ये मैं इसलिए जोर इतना दे रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न आएगा,
दक्षिण से प्रवेश कर दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। दक्षिण से प्रवेश कर दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। इस प्रश्न को याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है। वापस आइए, उल्टे आकार में बहती है माही नदी, दक्षिण से प्रवेश कर दक्षिण में बहने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है ना, ये याद रखना है। अब ये क्या हो गया, दक्षिण की ओर एकमात्र नदी है। चंबल के बारे में अब बात करें, चंबल के बारे में, जैसे राजस्थान है ये, तो चंबल कहां से एंट्री मारती है राजस्थान में? आपके चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से, ठीक है, यहां होगा चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से एंट्री मारती है, तो दक्षिण से प्रवेश कर उत्तर की ओर जाती है यूं, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है बताइए? चंबल नदी है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर चंबल नदी है, इसको याद रखना है। दक्षिण से दक्षिण माही नदी है, याद रखना है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ऐसी विश्व की एकमात्र नदी है। थोड़ा कचरा सा हो गया ना, वापस देख लीजिए माही नदी को एक बार। माही नदी का उद्गम मेहन झील से होता है, और मेहन झील कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश के धार जिले में है। पहाड़ी का नाम याद रखना, अमरेलू हिल्स है। खम्बात की खाड़ी अरब सागर में जाके मिल जाती है, समाप्त हो जाती है। इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 576 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में खांडूगांव बांसवाड़ा कौन सा स्थान है? खांडूगांव बांसवाड़ा से एंट्री मारती है। अपवाह क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ठीक है। उपनामों की बात करें तो आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये नदी उल्टे यू के आकार में बहती है ना, और दक्षिण में प्रवेश कर दक्षिण की ओर बहने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ऐसी विश्व की एकमात्र नदी है, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद नेक्स्ट है, माही नदी के बेसिन को प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं, है ना, ये याद रखना। काफी बार पढ़ चुके हैं अपन, अभी तक दो टॉपिक हुए हैं, और ये छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान लगभग 4-5 बार पढ़ चुके हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। कोटा और बूंदी के मध्य सीमा बनाती है, कोटा बूंदी इनके मध्य में सीमा बनाती है चंबल नदी, ठीक है। कोटा और सवाई माधोपुर के मध्य में सीमा बनाती है, ये भी चंबल नदी है। नेक्स्ट याद रखना, कौन सा था आपके? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती है, ये कौन सी नदी है? माही नदी, ठीक है, ये याद रखना। चंबल नदी में एक अच्छा फैक्ट ये है कि पूरे भारत की बात करें तो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी, भारत की सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है, इसको याद रखना। भारत की सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है, ठीक है। ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी ये तीनों ही याद रखने हैं। उसके बाद है इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो माही की सहायक नदियां है सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, इराऊ या इरू, ठीक है, इराऊ या इरू और भादर। ये आप लोगों के लिए नया नाम है, भादर। राजस्थान ज्योग्राफी के धुरंधर इस नाम को शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, इराऊ, भादर। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी? मुझे तो कुछ आती नहीं है, ठीक है। सोम, माही, जाखम, तो आप ऐसे याद रखना कि जो त्रिवेणी संगम है तो सोम जाखम तो ऐसे हो गया। फिर अनास, चाप, मोरेन, मोरेल अलग है जो कि बनास की सहायक नदी है, ये मोरेन है। इराऊ या इरी,
क्या है? इराऊ या इरी, अनास, चाप, सोम, जाखम। ठीक है, ये सहायक नदियां है, आपको याद रखना। ये जो नए नाम है इनको जरूर याद रखना, भादर, चाप, मोरेन, इराऊ, अनास। केवल चाप और अनास नदी बाईं ओर से मिलती है। अभी जो माही नदी है, माही नदी है, तो इधर की तरफ से जाने वाली नदी दो है। कौन कौन सी है? अनास और चाप। ये दो नदी है जो बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, बाईं ओर से मिलने वाली नदी है चाप और अनास। मैं बना देता हूं एक और। अगर बात करें राजस्थान के नक्शे में, राजस्थान का उल्टा हो गया, कलाकारी कमजोर है थोड़ी सी। ठीक है, जैसा भी ये राजस्थान बन गया है ना, समझ जाइए। जैसे ये माही नदी है उल्टे यू के आकार में, तो इधर की ओर से जाने वाली दो ही नदी है। कौन कौन सी है? चाप और अनास। बनास नहीं है, अनास है। ठीक है, कहीं मैं बोलूं अनास और आप इसको बनास समझ जाओ और काट पीट के करेक्शन कर लो कि ये तो बनास है, सर ने अनास गलत लिख दिया है। चाप और अनास दो नदियां है जो बाईं ओर से मिलती है। चाप और अनास बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, बाकी सारी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, इसको भी याद रखना है ना। अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ये जो अनास नदी है ये कहां से आती है? आपके एमपी से। ये दोनों नहीं है, केवल अनास नदी मध्य प्रदेश से आती है। बात करें त्रिवेणी संगम की, तो नवाट पारा जगह कौन सी है? नवाट पारा डूंगरपुर में सोम, माही, जाखम त्रिवेणी संगम बनाती है। नवाट पारा डूंगरपुर में क्या है? आपके बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर धाम है, यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है तीनों नदियां, सोम, माही, जाखम। याद रखना। फिर अनाच अनाच और ये सॉरी माफ करना, अनास और चाप कैसे है कि दोनों बाईं ओर से आती है। फिर सोम, माही आपको याद रखना कि त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर इरी याद रखना है, और कौन सा बचेगा आपका? भादर याद रख गया है ना। मोरेन, इरी, इरू और भादर, ये दो नाम याद रखने हैं एक्स्ट्रा। माही नदी में टापुओं की अधिकता के कारण बांसवाड़ा में 100 टापू स्थित है, इसलिए बांसवाड़ा को टापुओं का शहर कहते हैं। बांसवाड़ा को टापुओं का शहर कहा जाता है। यहाँ पे लगभग 100 टापू हैं, याद रखना। बांसवाड़ा में लगभग 100 टापू है, इसलिए बांसवाड़ा को टापुओं का शहर कहा जाता है, क्योंकि माही नदी में छोटे छोटे बहुत सारे टापू बने हुए हैं, है ना। याद रखना इसको। सहायक नदियां वापस बोलिए एक बार, सोम, माही और जाखम। तो सोम और जाखम तो इसलिए याद रखना है क्योंकि यह त्रिवेणी संगम बनाती है मिलकर तीनों नदियां, है ना। चाप और अनास ये इसलिए याद रखना है क्योंकि ये बाईं ओर से आने वाली दो ही नदियां हैं। अनास याद रखना मध्य प्रदेश से आती है। अब आपके दो नदी बच गई, भादर और इराऊ और मोरेन, तीन नदी बच गई, ये याद रखनी है ना। उसके बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य में सीमा बनाती है ना। और छप्पन का मैदान और कांठल के मैदान की प्रमुख नदी है, ये भी याद रखना। ये याद रखना है भारत की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल है। ठीक है, और जिलों के मध्य में सीमा बनाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही है। कोटा सवाई माधोपुर में कौन सी है? चंबल नदी है। कोटा बूंदी में कौन सी है? चंबल नदी है। उसके बाद में माही नदी पर स्थित परियोजनाएं, कुछ परियोजनाएं जो माही नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर बांध जो इस पर सबसे बड़ी परियोजना है। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। स्थान याद रखना है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है माही बजाज सागर बांध, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर, लगभग 3 किलोमीटर का, मतलब 3 किलोमीटर और 100 मीटर का। ठीक है, माही बजाज सागर बांध कहाँ है? आपके बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। 3109 मीटर, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ये, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में है कागदी पिकअप बांध। यहाँ कौन सा बांध है? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध ये भी कहाँ है? आपके बांसवाड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट है कडाना बैक वाटर, ये डूंगरपुर में है। कडाना बैक वाटर ये कहाँ है? ये डूंगरपुर में है। ठीक है, उसके बाद में है कढ़ाना बांध, ये महिसागर गुजरात में है। यहाँ कौन सा बांध है? कडाना बांध।
कहाँ है ये? गुजरात में। अभी तो ये 4 परियोजनाएं ध्यान से देखिए। एक तो है आपके माही बजाज सागर बांध, एक है कागदी पिकअप, एक है कडाना बैक वाटर और एक है कडाना बांध। ये 4 परियोजनाएं हैं माही नदी पर। ठीक है, याद रखना इनको। कडाना बांध गुजरात में है, मही सागर गुजरात में। कौन सा बांध है? कडाना बांध। आप सोचोगे कि माही नदी पर बना हुआ हो सकता राजस्थान में हो, नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान से बाहर कौन सा बांध है? चंबल नदी के बारे में बात करें तो चंबल नदी पर 4 परियोजनाएं हैं, उसमें राजस्थान से बाहर कौन सी है? गांधी सागर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश में है। बाकी राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर आपके राजस्थान में है। कडाना बांध गुजरात में है। राजस्थान में कौन कौन सी है? माही बजाज सागर बांध है, कागदी पिकअप बांध है ना, और कडाना बैक वाटर। ये 3 परियोजनाएं राजस्थान में है। अब यदि बात करें कि माही नदी की जो सहायक नदियां है, तो जाखम पर जाखम बांध बना हुआ है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। 81 मीटर इसकी ऊंचाई है, 81 मीटर, है ना। जैसे यहाँ मान लीजिए आप कि प्रतापगढ़ है और यहाँ पे कौन सा बांध है? आपके जाखम बांध है, और जाखम बांध 81 मीटर का है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ना। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कागदी पिकअप बांसवाड़ा में स्थित है, कागदी पिकअप बांसवाड़ा में है। इस बांध का उपयोग सिंचाई हेतु किया जाता है और 2 नहरें निकाली हुई है ना। कढ़ाना बैक वाटर डूंगरपुर में है, ना कि बांसवाड़ा में। कढ़ाना बांध की बात करें तो मही सागर गुजरात, मही सागर गुजरात में क्या है? कढ़ाना बांध है आपके। ठीक है, याद रखना कढ़ाना बांध गुजरात में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और वैसे तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, आगे है अन्य परियोजनाओं की बात करें तो जाखम बांध है। जाखम बांध आपके प्रतापगढ़ में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सीता माता अभ्यारण्य में यह स्थित है। ठीक है, 81 मीटर इसकी हाइट है। अन्य परियोजनाओं के बारे में देखें तो एक है सुजलाम सफलाम परियोजनाएं। कौन सी परियोजना है? सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी पर सफाई कार्यक्रम है ना। एक सफाई कार्यक्रम है, सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। प्रश्न में आ जाए कि निम्न में से कौन सी परियोजना माही नदी पर सफाई कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी, तो याद रखना सुजलाम सुफलाम परियोजना। सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी पर है ना, याद रखना इसको। सोम कमला परियोजना डूंगरपुर में है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है। सोम कमला परियोजना कहाँ है? आपके डूंगरपुर में है। सोम कमला परियोजना, ये याद रखना। ये तीनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तीनों के पूरी स्लाइड ही पूछी जा चुकी है ना, ये प्रश्न पूछ लिए हैं, है ना। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। सोम कमला परियोजना डूंगरपुर, सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है। अब बात करें सोम नदी की, तो सोम नदी का उद्गम होता है बिछामेड़ा हिल्स, आपके ऋषभ देव उदयपुर। बिछामेड़ा की पहाड़ी ऋषभ देव उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है। सोमनाथ मंदिर है आपके डूंगरपुर में, डूंगरपुर में सोमनाथ मंदिर है। और सोमनाथ मंदिर किस नदी के पास स्थित है? सोम नदी पर, है ना, सोम नदी के पास स्थित है। इसे बागड़ का वैभव कहते हैं। कौन सा मंदिर है जो बागड़ का वैभव कहलाता है? कौन सा मंदिर है जो बागड़ का वैभव कहलाता है? याद रखना और इस पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, सोमनाथ मंदिर जो कि आपके डूंगरपुर में है, बागड़ का वैभव कहलाता है। ठीक है, याद रखना इसको। एक बार वापस से माही नदी के बारे में अपन कल जब लास्ट क्लास होगी जिसमें अपन सारी नदियां कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में एक बार इसका फटाफट से रिवीजन कर लेंगे अपन। ठीक है, साबरमती नदी, इसका उद्गम स्थान याद रखना पदराना हिल्स झाड़ोल उदयपुर। ये पदराना हिल्स है, झाड़ोल उदयपुर, इसको याद रखना है। बिछामेड़ा हिल्स, बिछामेड़ा हिल्स याद रखना है। कहां से है, किस नदी का उद्गम होता है? सोम नदी का उद्गम होता है। बिछामेड़ा हिल्स कहाँ है? आपके ऋषभ देव उदयपुर में। नेक्स्ट है पदराना हिल्स, ये कहाँ है? झाड़ोल उदयपुर में। नदी कौन सी है? साबरमती। अब दो बातें सुनना, ये जो पहाड़ियां हैं जिसपे मैं इतना जोर दे रहा हूं, ठीक है, आपको एक बार पढ़ा के भी मैं रह सकता हूं इसमें, क्योंकि आपको याद करनी है तो आप तो इसको डाउनलोड करके या फिर स्लाइड से भी पढ़ सकते हो। इस पे इतना ज्यादा जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं, पदराना हिल्स है, बिछामेड़ा हिल्स है,
पहले अपन ने देखा था बनास की सहायक नदियों में, चाहे खमनोर की पहाड़ी हो, दिवेर की पहाड़ी हो, ठीक है, बिजराल की पहाड़ी हो, तो ये जो प्रश्न है ये दो तरह से बन जाते हैं। कभी कभार तो नदी का उद्गम स्थल मिलान करवा लिया जाता है कि भी मिलान कीजिए, है ना। एक तो वो पॉइंट होता है कि मिलान कीजिए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अलग से स्वतंत्र रूप से प्रश्न बन जाता है वन लाइनर में कि कौन सी नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है। एक तो नदी से संबंधित प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न बनता है आपके पहाड़ियों से, राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों से भी दूसरा प्रश्न बनता है। वो प्रश्न क्या होता है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी, जिले में आप पूछ लेंगे, जिले में पूछ ली जाती है, पदराना हिल्स कौन से जिले में है, ठीक है, कोई ऐसा दर्रा है वो पूछ लेंगे, कोई पहाड़ी पूछ लेंगे, तो ये भी प्रश्न आता है। पहाड़ी का अलग से भी प्रश्न आता है, नदी के साथ में भी प्रश्न आता है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी प्रश्न आता है। इसलिए आपको पहाड़ी थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़नी है, नदी के उद्गम के साथ पढ़नी है, ठीक है। पदराना हिल्स झाड़ोर उदयपुर में है, इसका संगम भी होता है खंबात की खाड़ी में। तो खंबात की खाड़ी में जाने वाली दो नदियां हो गई आपके, एक तो आपके साबरमती हो गई, एक माही हो गई, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो 416 किलोमीटर लंबाई है। साबरमती की लंबाई कितनी है, 416 किलोमीटर लंबाई है। और राजस्थान में लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो साबरमती नदी है, अब ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन वो गुजरात की प्रमुख नदी है। तो कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, बाकी 450 किलोमीटर कहाँ बहती है, गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात की प्रमुख नदी है साबरमती नदी, ना कि राजस्थान की। राजस्थान से सिर्फ उद्गम होता है, इस बात को याद रखना, है ना। इसका अपवाह क्षेत्र उदयपुर, राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर में ये बहती है, ये लिखा नहीं है पीछे, इसमें लिख लीजिए आप। इसका प्रमुख अपवाह क्षेत्र मुख्यतः उदयपुर में है, ये याद रखना। साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है ना। साबरमती प्रारंभ में वाकल नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है, बाकल नदी, याद रखना इसको, ठीक है। सहायक नदियों की बात करें तो बाकल है, अपन अभी पढ़ रहे थे सेई जल सुरंग, सेई जल सुरंग अपन पढ़ रहे थे, तो वो ये रहा आपके। इसका मतलब ये कि साबरमती में आने वाला जो अतिरिक्त जल है उसको सेई जल सुरंग के थ्रू कहां पहुंचाया जाता है, जवाई बांध पाली में जलापूर्ति की जाती है। आगे देखिए, साबरमती प्रारंभ में बाकल नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी सहायक नदियां है बाकल, सेई, हरनाव। अच्छा, इसकी अपने पास ट्रिक है, ठीक है। माही नदी की अपने पास कोई ट्रिक नहीं थी, इसकी ट्रिक है, आप एक बार देख लीजिए। कहां लिखूं इसको, पढ़ के हंसना मत, वैसे हमें मावा चाहिए, ठीक है। किस किस को चाहिए मावा, अब गांव वाले तो समझते हैं कि मावा होता क्या है, शहर वालों को मिठाई बतानी पड़ेगी, ठीक है, कि बर्फी क्या होती है। वैसे हमें मावा चाहिए, तो वैसे याद रखना है बाकल, और शेष याद रखना है सेई, ठीक है। हमें हरनाव, हतमती, और मां से है मानसी, ठीक है। और कौन सी नदी थी, बाकल, सेई, हरनाव, हतमती, बेतरक, मधुमती, इतनी सारी होगी क्या, बेतरक, मधुमती, माजम, मानसी, खारी, माजम, मानसी, खारी, इतनी देखो, इतनी नदियां तो याद होगी नहीं इस ट्रिक से, ठीक है। वैसे से बेतरक याद रखना, वे से है बेतरक, क्या हो गया, वे से है बेतरक, से है सेई, हमें हरनाव है, हतमती है ना, हमें से हरनाव है और हतमती है, से है सेई और वैसे है बेतरक, और बा से याद रखना बाकल, ठीक है। मानसी है, मां से को याद रखना माजम है, और कौन सी है, बेतरक हो गया, हतमती यहां तक हो गया है, माजम हो गया, मानसी हो गई आपके, फिर है मेसवा, मधुमती, खारी,
मेसवा, आप इससे मे से मेसवा याद रख लीजिए, मेसवा हो जाएगा, मेसवा हो गया मे से। और वैसे हमें मावा, इसको ट्रिक को बढ़ा देते हैं, वैसे हमें मावा खाना चाहिए, ठीक है। तो खाने से कौन सी हो जाएगी आपकी, खारी हो जाएगी। मावा खाना चाहिए, अपन ट्रिक को एडिट कर देते हैं, क्योंकि अपने हाथ का काम है ये तो, ठीक है। ट्रिक को एडिट कर देते हैं, वैसे हमें मावा, इसको कैसे मिटाऊं कुछ मिट ना जाए, वैसे हमें मावा खाना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिक अपनी लंबी हो गई, खाना चाहिए, वैसे हमें मावा खाना चाहिए, ठीक है। ये हमारी नई ट्रिक बन गई देखो। और ये बक्कल हो गया, खाने से आपके खारी हो गई, ठीक है। ये ट्रिक बन गई आपकी, वैसे हमें मावा खाना चाहिए, ठीक है। अब मावा खाइए आप, तो वैसे खाइए आप बेत्रक को। उसके बाद में है सेई, बेत्रक है और सेई है ना। ऐसे याद रखना है, हरनाव और हतमती, हतमती या हाथमती ये दोनों ही मिलते हैं, हाथीमती भी मिलता है। मावा से याद रखनी है 3 नदियां, तो माँ से है माजम और मानसी, माजम मानसी, और भी है क्या मैं पे, माजम है, मेसवा है, मानसी है, हमें से मेसवा हो गया। फिर बाकल, बाकल हो गया, खाना है, खारी चाहिए को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। एक नदी बचेगी, बाकी आपका ये सहायक नदियां है। याद रखना, वैसे हमें मावा खाना चाहिए, बेतरक सेई मेसवा, बेतरक सेई मेसवा, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अतमती, हरनाब, बाकल ये सहायक नदियां। ध्यान रखना कि यदि साबरमती की जो सहायक नदियों में बारे में प्रश्न आता है, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बनास की सहायक नदियों से ज्यादा साबरमती की सहायक नदियां एग्जाम में प्रश्न पूछा है, इसलिए आपकी डबल जिम्मेदारी बन गई कि ये सहायक नदी आपको याद होनी ही चाहिए। इसका मतलब ये आपको तो मावा खाना पड़ेगा, है ना। ये ट्रिक जरूर याद करनी है, यहां से नदी जरूर आएगी आपके। बाकल, सेई, हरनाव, हाथमती, बेतरक, मधुमती है, ये आप याद रख लीजिए। मधुमती एक्स्ट्रा नदी है एक, मधुमती है, मेसवा, माजम, मानसी और खारी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो 4-5 नदियां, सहायक नदियां देखी थी, ठीक है। अब भाई आरपीएससी और नए पेपर पैटर्न का सामना करना है, फिर एग्जाम में दिखेगा बैरों का मठ, ऐसे नए प्रश्न आएंगे, तो फिर आप लोगों को तो नई नदियां पढ़नी पड़ेगी। बाकल, सेई, हरनाव, हाथमती, बेतरक, मधुमती, मेसवा, माजम, मानसी और खारी, ठीक है। इनको याद करना। साबरमती नदी पर, साबरमती नदी पर मानसी वाकल जल सुरंग स्थित है। अच्छा, एक और याद रखना इसमें, इसमें तो ट्रिक हो गई। आगे देखते हैं अपन राजस्थान की जल सुरंगें। राजस्थान की जल सुरंग, ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान में 2 जल सुरंग हैं। अब 2 कौन कौन सी है, एक है सेई जल सुरंग, सेई जल सुरंग, दूसरी है मानसी बाकल जल सुरंग। सेई जल सुरंग और मानसी बाकल जल सुरंग। सेई जल सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग है, राजस्थान की, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, पहली जल सुरंग है, ठीक है। ये स्थित है उदयपुर से पाली के मध्य, उदयपुर से पाली के मध्य ये स्थित है। इसमें एक और याद रखना कि जवाई बांध को जलापूर्ति की जाती है, जवाई बांध को, जवाई बांध को जलापूर्ति की जाती है, याद रखना है इसको, ठीक है। मानसी बाकल जल सुरंग, ये है राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग, ठीक है। इसके जरिए देवास परियोजना, जिसे मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना, देवास परियोजना को जलापूर्ति की जाती है, ठीक है।
ये याद रखना। राजस्थान की जल सुरंग, दो जल सुरंग है, एक है आपके सेई जल सुरंग और दूसरा है मानसी बाकल जल सुरंग। सेई जल सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग है, उदयपुर और पाली के मध्य स्थित है। बात करें तो जवाई बांध को जलापूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है मानसी बाकल जल सुरंग, ठीक है। तो मानसी बाकल जल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़े जल परियोजना, कौन सी परियोजना है? देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को जलापूर्ति की जाती है, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को, इससे देवास परियोजना जो कि मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना के नाम से भी जानी जाती है, को जलापूर्ति की जाती है, याद रखना। तेई जल सुरंग जवाई बांध जलापूर्ति करती है, जवाई बांध में, जो कि राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। ये इसको याद रखना। मानसी बाकल जल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है, इस पर थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए, ध्यान दे लीजिए, ये प्रश्न आ सकता है। सबसे लंबी जल सुरंग का और राजस्थान की पहली जल सुरंग का, है ना। सहायक नदियां है, वापस पढ़ना है इसको, बाकल, सेई, हरनाव, हतमती, बेतरक, मधुमती, मेसवा, माजम, मानसी और खारी, ये सहायक नदियां हैं, इनको याद रखना, यहां से जरूर प्रश्न बनता है। साबरमती नदी वापस देख ली, पदराना हिल्स झाड़ोल उदयपुर से इसका उद्गम होता है, खंबात की खाड़ी में जाती है ना, 416 किलोमीटर की दूरी तय करती है। राजस्थान में लंबाई की बात करें तो 45 किलोमीटर है, इसलिए गुजरात की प्रमुख नदी है। उदयपुर इसका मुख्यतः अपवाह क्षेत्र है। साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है, बाकल नाम से जानी जाती है जब इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी, इसका उद्गम की बात करें तो सनवारा हिल्स, सनवारा की पहाड़ियां आपके सिरोही में है, सनवारा हिल्स सिरोही से इसका उद्गम होता है। लिटिल कच्छ, कच्छ का रन में छोटा कच्छ है, लिटिल कच्छ गुजरात तक जाती है। इसकी सहायक नदियां है सूकली, देखो एक सूकड़ी है, एक है उनकी सूकड़ी जो अपने देखा था लूनी में, ठीक है, मीठड़ी देखा था लूनी में, सूकड़ी, मीठड़ी ये भी लूनी में है, जोजड़ी लूनी में है, जहां भी डी लास्ट में आ रहा था बड़ा वो सब लूनी में है, बस इसको याद रखना, कुकड़ी और सूकली, कुकड़ी और सूकली, सूकली को सीपू भी कहते हैं, ठीक है, सीपू भी कहते हैं, और सेवरन, इन नदियों को याद रखना, सूकली या सीपू, कुकड़ी और सेवरन, ये किसकी सहायक नदियां हैं? पश्चिम बनास की। सेवरन से याद रखना, सनवारा की पहाड़ियां, सनवारा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, सेवरन याद रखना है, सनवारा की पहाड़ियां मिलता जुलता नाम है सेवरन, ठीक है। तो पश्चिमी बनास नदी सनवारा की पहाड़ियां सिरोही से उद्गमित होती है, लिटिल कच्छ गुजरात तक जाती है। इसकी सहायक नदियां याद रखना है, सूकली, कुकड़ी और सेवरन। गुजरात का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है डीसा नगर, डीसा नगर की पश्चिमी, जो कि पश्चिम बनास पर स्थित है, ये क्या, डीसा नगर पश्चिमी बनास पर स्थित है, याद रखना, पश्चिमी बनास की तट पर स्थित है गुजरात का डीसा शहर, ठीक है, याद रखना इसको। उसके उसके बाद में ये अपना ज्योग्राफी में हो गया, इसका हो गया क्या, ठीक है, पश्चिम बनास याद रखना है। अब एक मिनट के लिए आप ध्यान दीजिए कि अपनी जो नदियां हैं आज कौन कौन सी हुई है। बेड़च या आयर नदी जो कि बनास की सहायक नदी है, कोठारी हो गई, खारी हो गई, बनगंभीर, लूनी नदी। अच्छा ये वापस अपन देख लेते एक बार, साबरमती और माही खंबात की खाड़ी की प्रमुख नदी है, ठीक है। पश्चिमी बनास और लूनी नदी कच्छ के रन में या जो लिटिल कच्छ में जाती है पश्चिम बनास, ये दोनों याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है। गौडवाल प्रदेश की प्रमुख नदी लूनी हो गई आपकी। ये परियोजनाएं जरूर याद रखना, वापस अपन आगे एक बार इसको देख लेंगे परियोजनाओं को। साबरमती हो गई, इसकी सहायक नदियां हो गई, पश्चिमी बनास, ठीक है। अभी जो नदियां हैं इसमें अपना जो अरब सागरीय प्रवाह तंत्र और एक बनास नदी प्रवाह, बनास सॉरी क्या हो रहा है मेरे को आज, बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र, बनास ही बनास दिख रहा है, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, ये हो चुका है। दूसरा है अरब सागरीय प्रवाह तंत्र, ये भी कंप्लीट हो चुका है, इसमें 4 नदियां हैं मेन, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट प्रवाह तंत्र है आपके अंतः प्रवाही प्रवाह तंत्र,
अंतः प्रवाह प्रवाह तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी वाला अपन पढ़ लिया है, अरब सागर का हो गया है अंतः प्रवाह, ये कल अपन पढ़ लेंगे। ये लास्ट क्लास होगी आपके नदियों के बारे में, ठीक है। तो 3 क्लास में, ये कोई बड़ी लंबी क्लास ही नहीं हुई है, एक एक घंटे में या फिर 3 साढ़े 3 घंटे में अपन नदियां पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अपन बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं। यदि आप देखोगे उठा के अपनी पीडीएफ को टेलीग्राम पे जाके, तो देखोगे कि हर नदी में कुछ नया फैक्ट है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आपके लिए नई चीजें हैं, ऑथेंटिक सोर्स से आपके लिए यहाँ पे। और एक तरह से मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि आप राजस्थान अध्ययन की बुक आती है वो भी आप पढ़ रहे हो, हरिमोहन सक्सेना की बुक्स है वो भी आप पढ़ रहे हो। तो आप सारे ऑथेंटिक सोर्स यहाँ पे कवर कर रहे हो, इसका मतलब ये है, क्योंकि मैंने जो कवर किया है, जो कंटेंट बनाया है आपके लिए, वो राजस्थान अध्ययन और हरिमोहन सक्सेना और भी जो भी ऑफिशियल बुक्स है, ऑथेंटिक बुक्स है, उनका सहारा लेते हुए आपके लिए ये शानदार कंटेंट प्रस्तुत किया जाता है ना। तो जिन लोगों ने, मैंने देखा कि टेलीग्राम चैनल पर बहुत कम लोग हैं जो उन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे क्लास लेने वाले, यूट्यूब पे क्लास लेने वाले लोग टेलीग्राम जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ मिल जाती है ना, फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाती है, और आगे भी जो भी नोट्स हम बनाएंगे वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास के लिए। एक छोटी सी जानकारी है, आप इसको देख लीजिए। आपके लिए कलरफुल नोट्स, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, एग्जाम प्रिपरेशन, जो आपने कल असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था उसमें देख लिया था कि 2 सब्जेक्ट कराए और बहुत सारे प्रश्न वहां से आपको सीधे देखने को मिले। रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लास अपन यूट्यूब पर करवाते हैं, लाइव भी क्लास चलती है। नेक्स्ट जो नवंबर महीने का करंट अफेयर होगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपके लिए लाइव लाई जाए, ठीक है। फ्री क्लास नोट्स है जो कि आपके लिए अवेलेबल है, एमसीक्यू और पीवाईक्यू। वैसे तो जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, तो थ्योरी में आपको मैं बार बार बता देता हूं कि ये प्रश्न एमसीक्यू है, सॉरी ये प्रश्न पीवाईक्यू है, पूछ लिया। जैसे आज की क्लास में 2 चीजें बताई थी जो कल असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आपके मिली थी एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो पीवाईक्यू होते हैं, वो आपको या तो क्लास में बता दिए जाते हैं या फिर उसकी अलग से अपन क्लास भी लेके आते हैं, ठीक है। तो जब भी टॉपिक क्लियर होगा अपना राजस्थान ज्योग्राफी में, आगे और टॉपिक होने दो, उसके बाद अपन पीवाईक्यू सीरीज भी लेके आएंगे राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। तो आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल तक हो जाएगी, ये आप हम पे भरोसा बनाए रखिए। बस नवीका अकेडमी से जुड़े रहिए, चैनल को अपने यार दोस्तों तक शेयर कीजिए। राजस्थान पॉलिटी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें केवल एक टॉपिक बाकी है, वो है जिला प्रशासन। जिला प्रशासन ये टॉपिक अभी बाकी है, ठीक है। बाकी राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, राजस्थान ज्योग्राफी अभी चल रही है। करंट अफेयर्स अपना अक्टूबर तक का कंप्लीट हो चुका है। केवल राजस्थान करंट अफेयर अपन पढ़ते हैं, जो भी ऑफिशियल बुक्स है आपके उन्हें कवर करते हुए राजस्थान करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।